हालांकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। मैं आईकम मैंने किया हुआ है, मैं जॉब करता था अच्छी बड़ी। आईकम किया हुआ आपने? हाँ जी। आप भी नशा करते हैं? जी मैं भी इस सिर्फ ये है कि जब बैड सोसाइटी का और माहौल का इंसान की लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जी ओके टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं जियो टीवी। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं सड़क के किनारे पर और अक्सर हम सड़क से गुजरते हुए देखते हैं कि कुछ नौजवान लोग नशा कर रहे होते हैं फुटपाथ पर बैठकर। कभी हमने उनसे बात करने की ज़हमत नहीं की। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात आई हैं, और हमने ये कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वो किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो आज उनसे बात करते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलात हैं। आइए चलते हैं। क्यों होंगे आप? शादीशुदा लग रहे हैं, काफ़ी उम्र है आपकी। मैंने भाई झूठ मारने की आदत नहीं मुझे, मैं सच्ची कहता हूँ, मैंने शादी ही नहीं कराई। सही है। तो कब से ये आप ये नशा कर रहे हैं? तकरीबन 35-36 साल हो गए हैं मुझे, और मैंने एक बार भी दाखिला नहीं लिया अस्पताल में, ना ही मैंने छोड़ा है। मगर 1.5 साल हो गया मुझे, मैं बहुत तंग हूँ, दाखिल होना चाहता हूँ। तो ये नई ज़िंदगी वाले कहते हैं कि आपको कुछ ही दिनों में ना दाखिल कर लेंगे, और ट्रीटमेंट किया उन्होंने, तो कहते हैं कि आपको दवा देंगे, वो कुछ दिन खाएं, उसके बाद टूर जाएगा और आपको उसके साथ भेज देंगे और आपका इलाज करवाएंगे। सही है। तो आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा वाक़या पेश आया कि आपने ये नशा करना शुरू कर दिया? क्या हुआ कि आपने ये नशा क्यों करना शुरू किया है? ये भाई खुद ही मैंने शौकिया तौर पे जो है ना यूज़ किया था, तो वो शौकिया जो है मुझे गले पड़ गया। और अब ये बात है कि मैं इसे अगर ना करूं तो मेरा वजूद मेरे किसी काम का नहीं, ऐसे हो जाता हूँ जैसे मैं मुर्दार हूँ। मुझसे कोई काम नहीं होता, कोई बात अच्छी नहीं लगती, कोई चीज़ नहीं खाने को दिल करता, इसलिए मजबूरन मुझे ये करना पड़ता है। तो कोई आपका कोई आशिकी मशूकी तो नहीं थी जो आपको उस वजह से कोई नुकसान पहुँचा, कोई ठेस पहुँची है, इस वजह से आपने नशा शुरू किया हो? हाँ जी, ये भी है मुझे। कोई मशूक थी आपकी कोई? हाँ जी, हाँ जी, लव था मुझे। तो लड़की जो है वो भी ठीक थी, वो भी शादी पे राज़ी थी, आमादा थी। वो तो मुझे बोलती थी कि भाग चलें, मैंने कहा नहीं। अलबत्ता ये है कि उसके घर वाले जो हैं वो मान गए, उसका बाप नहीं माना। उन्होंने जब पता चला तो कुछ ही माह में उसकी शादी कर दी। बस वो जो है ना ज़हन में बैठ गई है कि भी उसके बाद मैंने ये यूज़ करना शुरू कर दिया कि भाई अब इसके साथ दोस्ती कर दी और शादी नहीं है करनी। उसके बाद मैंने फिर शादी का सोचा भी। सही है। तो उसकी शादी हो चुकी है? माशाल्लाह उसके 4-5 बच्चे हैं। आगे आपने क्या सोचा, ज़िंदगी कैसे बसर करनी है? अब तो यही है ज़िंदगी में, कभी सोच रहे हैं कि अल्लाह पाक इस लानत से छुटकारा दिला दे और ज़िंदगी के 2-4 दिन जो हैं वो अच्छे तरीके से गुजर जाएं। कोई ये मिसाल कायम हो जाए कि भाई इतनी देर नशा करने के बावजूद कहते हैं कि भाई कोई नहीं छोड़ता, तब भी नहीं छोड़ता। मगर मैं कहता हूँ अगर वो दिल से छोड़ना चाहे ना तो सब कुछ हो जाता है। मैं छोड़ना चाहता हूँ, अगर मैं छोड़ता हूँ तो इंशाअल्लाह छोड़ के दिखाऊंगा और एक मिसाल कायम करूंगा कि उसके बाद दोबारा नशा नहीं करना। माशाल्लाह, आपने इरादा कर लिया कि मैंने नशा छोड़ देना है। तो ये कब से आप छोड़ेंगे नशा? ये मैं तो कहता हूँ अगर मुझे आज बुलवाते हैं मैं आज जाता हूँ, कल बुलवाएं, परसों बुलवाएं, जब भी बुलवाएं मैं हाजिर हूँ जाने के लिए कि मुझे दाखिल करें। आप चाहते हैं कि आपका इलाज हो जाए? इलाज हो जाएगा तो आप दोबारा नशा नहीं करेंगे? नहीं जी, दोबारा नहीं ये करें। छोड़ देंगे सब कुछ? बिल्कुल, सादा सिगरेट भी। पक्की बात है? इंशाल्लाह जी, पक्की बात है। चलें जी नाज़रीन, इनका कहना है कि अगर मेरा इलाज हो जाए तो मैं ये नशा छोड़ सकता हूँ, ये लानत से मैं छुटकारा हासिल कर सकता हूँ। तो लिहाजा इनका इलाज करवाया जाए और इनका नशा छूट सकता है और दुआएं हासिल की जाएं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का करम है भैया। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम भैया मोहम्मद उमर है। भाई ये इधर काफ़ी लोग जमा हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं इधर सारे लोग? भैया आप देख ही रहे हो कि आपके सामने है सब कुछ जो भी है, मतलब लोग हैं, मतलब मेरी तरह वो भी इंसान ही है, आपकी तरह इंसान ही है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग हैं उनको मतलब वो अपनी लाइफ से हार के, ज़िंदगी से हार के, मतलब जो अपनी लाइफ से या मुश्किलात का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने मतलब कुछ लोगों ने नशे का सहारा ले लिया, कुछ लोगों ने क्या कर लिया। तो इसी तरह मैं भी मतलब उन लोगों में ही शामिल हूँ। मैं हालांकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मैं आईकम मैंने किया हुआ है, मैं जॉब करता था अच्छी बड़ी। आइकम किया हुआ आप? हाँ जी। आप भी नशा करते हैं? जी मैं भी इस सिर्फ ये है कि जब बैड सोसाइटी का और माहौल का इंसान की लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो जब मेरे मतलब फ्रेंड्स भी कुछ वैसे थे, तो अभी मैं कॉलेज जा रहा था, तो वहाँ पे ना मैंने मतलब शीशा कैफ़े, मतलब पाकिस्तान में नया नया आया था, तो तब मैंने ना ये कैफ़े बना लिया था अपना। तो वहाँ से फिर मैंने सिगरेट नोशी करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे अब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आ रहे थे, मतलब कोई ड्रिंक करता था, कोई क्या करता था, कोई क्या। तो मुझे तो ऑलरेडी पता ही नहीं था कि ये मतलब इन सारे नशों का। तो जब वो आए आके उन्होंने देखा, मतलब उनको करते हुए देखा, पहले उनको देखते रहे हैं, बस उनको देखते देखते कुछ लोग जो हैं वो शौकिया तौर पे लग गए हैं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं लो जी हमारा दिल टूट गया मोहब्बत की वजह से, जी हमारा ही मशूक ने या हमारी गर्लफ्रेंड ने हमें धोखा दे दी है। आपकी भी कोई मशूक है कोई जिसने आपका दिल तोड़ा और आप नशा करने लग गए हैं? नहीं भाई, मेरा ये साथ इस तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा सिर्फ थोड़ा सा ये था कि मेरी सोसाइटी जो है ना, वो मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मतलब उनको मतलब बर्बाद करने के चक्कर में उनके अपने जो मतलब अजीज़ होते हैं, वो सिर्फ उनकी जायदाद हासिल करने के लिए उन लोगों ने ना उनको नशे पे लगाया। और मेरा सिर्फ उन लोगों के साथ कंटेक्ट था और वो मेरे पे ट्रस्ट करते थे, तो वो मेरे दोस्त थे, भाई थे। तो मैंने उनसे यही कहा कि मतलब ना करो ना करो, उनको मना करता हर एक दिन मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है कि यार आप ना सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते हो, थकते भी नहीं हो भी यार, मतलब क्योंकि ये आप ड्रिंक करते हो ना, एक बोतल पी लो, 2 बोतल पी लो, आप छोड़ दोगे। चरस है, सिगरेट वो 2-4 आप पियो, छोड़ दोगे, बस भी एंड हो गया। ये जिस नशे पे ये लोग लग गए हैं, जो आपको देख के मतलब सारे भाग गए हैं इस टाइम, ये एक ऐसा नशा भाई, इसकी लिमिट कोई नहीं है। अगर आप इसको जितना ज़्यादा करोगे, आपको वोटिंग आ जाती है, उल्टी आ जाती है, तो आप कहोगे लो जी मेरा तो सारा नशा उतर गया। आप 24 घंटे इसको करते रहो, आप इससे आपका जो है ना मन वो भरेगा नहीं, ये जितना भी होगा। इसलिए कहते हैं ना भी ये या तो फकीर बंदा कर सकता है या बादशाह बंदा कर सकता है, आम बंदे के बस की बात ही नहीं है कि वो ये नशा कर ले। तो अब ये लोग जो हैं, इन्होंने कुछ लोगों ने शौकिया तौर पे लग गए। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी हमारा दिल टूट गया। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने हमारे साथ सही सलूक नहीं किया या हमारे साथ मतलब अच्छा रवैया हथियार नहीं किया, इस वजह से लग गए। भी हर बंदे की कोई ना कोई अलग ही दास्तान है, ठीक है। तो आप जिसको भी देखोगे वो कोई ना कोई आपको अलग ही दास्तान बताएगा। तो जो भी वो आपको बताते जाएंगे। अब उस टाइम उन लोगों को वो सही लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए नशा किया तब नशा होता था। अब ये नशा जो है इनको नशा भी नहीं होता, ये सिर्फ अपने जिस्म की ज़रूरत पूरी करते हैं। अब जो जिस नशे के लिए ये लगे थे ना, जिस वजह से ये लगे थे, अब वो नशा नहीं इनको हो रहा है, ये अब सिर्फ अपने जिस्म की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। और नशेई बंदा जो है ना, इसका मतलब एतमाद जो है, ये नशा इंसान के मतलब जिस्मानी तौर पे तो ये असर करता है नशा ना। आप छोड़ना चाहते हैं भी हैं कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं, क्योंकि भैया मैं कैसे छोड़ा जा सकता है नशा? भाई ये है कि आप सबसे पहले ये जिस्मानी तौर पे तो आपको मतलब नुकसान देता है, लेकिन ये आपकी सब अकल पे जो ना, वो कहते हैं ना पर्दा डाल देना, वो भी ये मतलब अकल पे पर्दा डाल देता है बंदे की, ठीक है। आप नशा करने से पहले आपकी सोच और होगी, आप ये नशा कर दो उसके बाद आपकी सोच और हो जाएगी। आप कहोगे यार मतलब जो एक डर है, मतलब अब मैं नशा करने से पहले कह रहा हूँ कि मैंने घर जाना है, ठीक है। जब मैंने नशा जो करने से पहले मेरे में ये डर था ना, मैंने घर जाना है, तो अब जब मैंने नशा कर लिया ना, वो जो डर था ना वो ख़त्म हो गया। क्या किसने मेरी अकल पे भी पर्दा डाल दिया, तो वो मैं घर नहीं जाऊंगा, फिर मैं यही कहूँगा चलो 2 घंटे और रुक के फिर चला जाऊँगा, 2 घंटे रुक के और चला जाऊँगा। इस तरह बंदा 1 दिन घर नहीं जाता, 2 दिन घर नहीं जाता, 3 दिन घर नहीं जाता। इसी तरह से फिर घर वालों से बंदा भागता है, मतलब छुपता फिरता है, ठीक है, कि कहीं वो पकड़ के बांध ना दें या हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए दाखिल ना करवा दें। तो इस वजह से ये लोग सारे घर से भागे हुए हैं, ठीक है। आते हैं इन लोगों के पेरेंट्स आते हैं, भाई आते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं इनको, ठीक है।
तो जाते हैं वो मतलब जाके कोशिश करते हैं, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं कि यार अपनी मौका देते हैं इनको कि लाइफ सुधार दो यार अपनी, अगर मतलब ये कोई ज़िंदगी नहीं है। लेकिन क्या है कि ये सिर्फ कुछ अरसे के लिए अपने आप को ये सही रखते हैं जब तक ये मतलब उस हॉस्पिटल में है कि क्या है, इनको जब तक नशा नहीं मिलता तब तक वहाँ पे नशा नहीं मिलता तब तक ये ठीक है। जब आप घर मतलब हॉस्पिटल से बाहर आए हो, असल ट्रीटमेंट आपका तब होता है कि मतलब आप जब बाहर आए हो, आप बाहर आके यार आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, आपको पता है कि यार ये मैंने पहले किया था तो इसने तो मेरी लाइफ ही बर्बाद कर दी थी, ना मुझे नहाने का पता। अच्छा, आप उन पेरेंट्स को क्या अपनी क्या राय पेश करेंगे कि जिनके नौजवान नशे पर लग रहे हैं, उनको क्या एहतियात करनी चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो इस तरफ ना आएँ? आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले भैया यार ये जो ना आप अपने जो आपके बच्चे हैं ना, आप उन बच्चों के फ्रेंड्स देखो कि यार हमारे बच्चे किन लड़कों के साथ फिर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने बच्चों को पैसे दे देते हो, जेब खर्च दे देते हो, पॉकेट मनी लो जी जाओ कॉलेज जाओ स्कूल जाओ, ये तो आपका मतलब मामला ख़त्म हो गया। नहीं, आप ये देखो आप अपने बच्चे को जो पैसे दे रहे हो वो कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो कि यार उसके दोस्त जो हैं वो कैसे हैं, कि मतलब मेरा बच्चा जो है वो किन लोगों में बैठ रहा है, किन लोगों में उठ रहा है। आप उसको मतलब देखो अच्छी तरह से। जब आप तवज्जो दोगे, आप टाइम नहीं दोगे अपने बच्चों को, तब आपके बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पे चलेंगे कि यार ठीक है ना हमें कोई पूछने वाला है, ना कोई बात है, ना कभी अम्मी ने पूछा, ना अब्बू ने पूछा, कोई भी नहीं पूछता, ठीक है, जो मर्जी करते फिरो। तो भाई यार ये है कि आप लोग ये सोचो कि यार हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमें इनको मतलब अच्छे इनके फ्रेंड्स होने चाहिए। अगर वो गलत लोगों में बैठ रहे हैं तो हमें फौरी उनको रोकना चाहिए कि यार ये बंदा जो है बेटा ये सही नहीं है, ये तुम्हें गलत रास्ते पे लेके जाएगा, ठीक है। तो आप उसके जो दोस्त हैं, उसकी जो सोसाइटी है उसको चेंज करें, ठीक है। और उसके अलावा जो आप अपने बच्चों को पैसे देते हो, हद से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा नहीं दो, ठीक है। ज़रूरत है उनकी, उनको जो चाहिए आप उनको लेके दो। लेकिन ये हो गया कि लो जी पैसे जाओ जो मर्ज़ी करो, वो जा रहे हैं जी शीशा पी रहे हैं, शीशा कैफ़े में ड्रिंक कर रहे हैं, कोई चरस पी रहा है, कोई पाउडर पी रहा है, कोई आइस पी रहा है। यार हमारी तो बड़ी ज़्यादा नौजवान नस्ल जो है ना वो तबाह अच्छा, कोई बर्बाद बच्चा अगर नया नया नशे पे लगता हाँ है जी। तो वालिदैन उसको कैसे पहचानेगा? उसको देख के उसकी क्या अलामत है कि उसको पता चल जाए कि ये नशा कर रहा है मेरा बच्चा? तो ये थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आपको तो पता होगा, आपने स्टार्ट किया, आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा है। भाई आप देखें, जब आप मतलब आपको पता चले ना कि आपका बच्चा मतलब गलत रास्ते पे चल रहा है, तो आप उसे जज करना चाहते हो, ठीक है। आप ये देखो पहले वो आपसे कितने पैसे लेता था, दिन में 20 रुपए लेता था, 50 लेता था, 100 लेता था, ठीक है। तो अब वो उस जितने पैसे आप दे रहे थे, आप उसमें वो एक दिन का गुजारा कर रहा था। अब उसकी क्या है कि वो ज़रूरत बढ़ गई है। वो कह रहा है नहीं अब्बू जी, अब मुझे पापा मुझे 100 नहीं 200 चाहिए। अब यार वजह आप पूछो यार ये 200 किस लिए मांग रहा है, वो ठीक है। पैसे ज़्यादा मांगने शुरू हो जाएगा, आपका ये कहना है? हाँ, तो पैसे- नाजरीन, ये भाई ने आईकॉम किया हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं नशे पे लग गया हूँ। मेरे दोस्त जो हैं वो इस बैठक में मैं बैठता था, वो भी नशा करते थे, उनकी वजह से मैं भी नशा करने लग गया हूँ। तो वालिदैन को ये चाहिए कि उनका ख्याल रखें और देखें कि वो किधर जा रहे हैं और किधर से आ रहे हैं। जो आजकल रात को बड़ी लेट बच्चे घर आते हैं, स्कूल से जाते हैं तो शाम को घर आते हैं, तो उनको चाहिए कि उनका सारा पता करें कि वो किधर जा रहे हैं और किधर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ये क्या कर रहे हैं आप इधर बैठ? बोतल चुग रहे हैं रोड़ी पे। तो ये आप बोतलें वगैरह इकट्ठी करके बेचते हैं, हाँ जी, तो उसका आप नशा करते हैं? हाँ जी, कौन सा नशा करते हैं आप? बॉर्डर का। तो ये आपकी ज़िंदगी में ये क्यों ऐसा रास्ता क्यों आया कि आप नशा करने लग गए हैं? क्या वजह बनी? वजह गरीबी, कारोबार नहीं है। कारोबार कितनी देर से नशा कर रहे हैं आप? 7-8 साल हो चले। 7-8 साल आपको नशा करते हुए हो गए हैं। तो घर भी जाते हैं या नहीं जाते? किधर है आपका घर? आशिया मेरा 5 नंबर। ये शादी हुई है आपकी? नहीं, तो क्या वजह बनी? कोई आपकी मशूक थी, उसने आपको छोड़ा, या क्या हुआ आपको? बस मेरी वालदा बहुत हो गई, एक भाई बहुत हो गया, घर सुना सुना लगन आ गया। मैं छड़ के बाहर चला गया, दोस्तों के नाल रल के
अगर वालदा फौत हो गई है उसका ये मतलब तो नहीं कि बंदा नशा करना शुरू कर दे। अपनी जिंदगी उनकी तंग आ गई करो घर बेचे नहीं उन्होंने बेचे नहीं है हवा जारी होना है बाहर निकल के यार दोस्त में बैग दे क्या करें। चलें सही है, बहुत शुक्रिया। आज किसी और से भी बात करते हैं, यहाँ पर और भी बहुत लोग मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने नशा क्यों शुरू किया और वो अब क्या चाहते हैं। वो नशा छोड़ना चाहते हैं या वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं।